एक गांव में रामू नाम का एक मिस्त्री रहता था। साल के बाकी समय तो उसके पास काम सही चलता था, लेकिन बारिश के समय उसका काम बिल्कुल ही ठप पड़ जाता था, जिसके कारण उसकी बीवी रमा उससे बहुत नाराज होती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लाओगे या भूखा मारने का इरादा है? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम। जब देखो तुम्हारे मुंह से आग बरसती रहती है। अब तुम्हें पता ही है कि बारिशों के महीने में मेरा काम नहीं चलता है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। जब पेट में दाना नहीं होगा ना तो मुंह से आग ही बरसेगी, फूल नहीं बरसेंगे। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं, बारिश के बंद होते ही मेरा काम भी बंद हो जाता है। तो ऐसा काम ढूंढो ना जो 12 महीने चले। तुम घर से निकल जाओ और जब तक काम न मिले घर में वापस मत आना। अरे तुम सुनो। अरे अरे मत करो और जाके कोई काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तुम देखो अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रामू काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो थका हारा आ रहा था। अरे तुम क्या काम करते हो भैया? अरे मैं तो लोगों के घर में नौकर का काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं भैया, मुझे तो बस ये पूछना था, क्या ये अच्छा काम है? देखो भैया, अगर तुम मेहनत करने वाले आदमी हो तो ये बहुत अच्छा काम है। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, ये काम कभी बंद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के मरने पे भी काम बंद नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। ये सब सुन के रामू भी नौकर बनने की ठान लेता है। वो दो भाई राम और श्याम के घर में काम करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लेता है। रामू, तुम सच में बहुत मेहनती हो। तुम्हारे बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता। धन्यवाद मालिक, ये तो मेरा कर्तव्य है। राम के घर से निकलकर वो उसके भाई श्याम के घर जाता है। रामू, तुमने हमारे सारे काम बहुत अच्छी तरह से संभाले हैं। तुम्हारी वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। धन्यवाद भाभी जी, आप खुश तो हम भी खुश। इन दोनों घर में काम करने से उसे तारीफें तो भरपूर मिलती थी, लेकिन पैसे उतने नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से उसकी पत्नी उससे अभी भी बहुत नाराज रहती थी। क्या हो गया अब तुम्हें? दो दो घरों में काम करते हो लेकिन लेके क्या आते हो? ये अठन्नी चवन्नी, इनका मैं क्या करूं? इनका मैं अचार डालूं? अरे जो मेहनत से मिलता है वही तो लेकर आऊंगा। अब ये मत बोलना कि मैं उनके घर में डाका डाल दूं। देखो जी, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लेकर आओ। ये चिल्लर से मेरा क्या होगा? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रामू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो ज्यादा पैसे लाने के लिए एक योजना बनाता है। मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है कि श्याम भाई ने आपकी पेंटिंग की नकल करके उसे सस्ते दामों पे बेचना शुरू कर दिया है। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी पेंटिंग की नकल? जी मालिक, ये बिल्कुल सच है। वो तो ये भी कह रहा था कि आपने बनाई हुई पेंटिंग बिल्कुल बेकार है और आपकी पेंटिंग कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो जाली पेंटिंग बना के उसे सस्ते दामों पे बेच रहा है। श्याम ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? इसके बाद रामू श्याम के घर जाता है। साहब, मैंने सुना है कि राम बाबू आपके ग्राहकों को भड़का रहे हैं कि आप अपने खाने की चीजों पे मिलावट करते हैं। क्या राम भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मेरे भाई जैसे हैं। क्या बताऊं मालिक, आजकल तो पता नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया। मालिक, मैंने तो खुद सुना है कि वो ग्राहकों को आपके खिलाफ भड़का रहे थे। वो तो ये भी बोल रहे थे कि आप अपने चावलों में कंकड़ मिलाते हो। लोगों को आपके दुकानों में जाने से मना भी कर रहा था। शाम भी ये सारी बातें सुन के बहुत नाराज हो जाता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। रामू अब उनके पत्नियों के बीच भी आग लगाने की योजना बनाता है। ऐ भाभी जी, आपको पता नहीं है, रोशनी भाभी तो कह रही थी आपका पहनावा बहुत बेकार है और आपकी चुनी हुई साड़ियाँ पुरानी जैसी लगती है। क्या वो ऐसे कैसे बोल सकती है?
मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा क्या होता है। हाँ, बड़ी आई। भाभी जी, आपकी साड़ी को देख के ऐसा लगता है कि कोई मछली बेचने वाली साड़ी हो। सरिता भाभी ऐसा बोल रही थी। मुझे पता ही था कि सरिता मुझसे जलती है। हाँ, जल कुकड़ी कहीं की। रामू ने राम और श्याम दोनों परिवार में अनसुनी और अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ने लगे। अब रामू ने उन दोनों परिवार को धोखा देने का सोचा, जिसके लिए वो इतने समय से तैयारी कर रहा था। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। इलाज के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए रामू? मालिक, कम से कम 50,000। ये लो, ठीक है, और ये पैसे जल्दी लौटा देना। आपका बहुत शुक्रिया मालिक। रामू पैसे लेके गायब हो जाता है और काम पे वापस नहीं आता। रामू की बीवी वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उधर राम बहुत गुस्से में आ जाता है और पंचायत बिठाने का फैसला करता है। सरपंच जी, रामू ने मेरी मदद का गलत फायदा उठा के मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए और अब वो काम छोड़ के भी भाग गया है। हमें इस धोखेबाज को सजा देनी होगी। ठीक है, हम रामू को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे और फिर सही फैसला लेंगे।